वेलकम टू इंग्लिश आउल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश आउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस सेशन में हम जो एशियन गेम्स हुए हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के आए हैं हम आपके लिए। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऑथेंटिक और राइट इंफॉर्मेशन आपको टाइमली डिलीवर होती रहे। और हम रेगुलरली एजुकेशनल कंटेंट के साथ साथ आपके पास इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी लेकर के आते हैं, जिससे आपकी तैयारी भी होती रहे और आपको अपडेट भी मिलता रहे। तो बिना वक्त जाए कि चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या करने वाले हैं, आज जो एशियन गेम्स 2023 हुए हैं उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले हैं। ये उसका इलैबोरेटिव सेशन है जहां पर हम एशियन गेम्स 2023 के अपडेट्स देंगे आपको, और अगले सेशन में मैं आपके लिए एशियन गेम्स 2023 के क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं। तो चलिए बिना ही समय जाए कि हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। जो आप देख सकते हो एशियन गेम्स 2023, एक चीज और, इसका जो पीडीएफ है वो आपको जो टेलीग्राम चैनल है हमारा द इंग्लिश आउल के नाम से आप सर्च कर सकते हो @द इंग्लिश आउल, वहां पर आपको मिल जाएगा। आज ही मैं सारी चीजें अपडेट कर दूंगा और रेगुलर कंटेंट भी हम लेकर के आ रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स भी लेकर के आ रहे हैं और मंथली करंट अफेयर्स। जैसे अक्टूबर खत्म हो गया है तो प्रोबेबली कल हम आपके लिए पूरे अक्टूबर का जो अपडेट्स है प्लस उसके एमसीक्यू दोनों ही लेकर के आ जाएंगे। और आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव है, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। चलिए, ये जो पहली लाइन आप देख रहे हो ना, पहली लाइन इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे तो इस पहली लाइन में लगभग 30% आपका जीके छुपा हुआ है, 30% इंफॉर्मेशन इसी लाइन में छुपी हुई है। क्या कहता है, द 19th एशियन गेम्स वर हेल्ड इन हैंगजू चाइना। सबसे पहले कहां पर हुआ, हैंगजू चाइना में हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा एडिशन था ये, तो ये आप देख सकते हो कि ये 19th एडिशन था। आगे क्या कहता है कि कब से कब हुआ, सितंबर 23 से लेकर के अक्टूबर 8 2023 तक एशियन गेम्स हुए थे। और जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने ओलंपिक स्पोर्ट्स शामिल किए गए थे, तो 45 ओलंपिक स्पोर्ट्स शामिल किए गए थे और इस बार तो क्रिकेट भी था। अगला था कि कितने डिसिप्लिन में पार्टिसिपेशन था, तो अ टोटल ऑफ 45 ओलंपिक स्पोर्ट्स एंड 61 डिसिप्लिन वर कंटेस्टेड बाय 11,000 एथलीट्स, यानी 11,000 एथलीट्स थे। और कितने देशों से, 45 अलग अलग देशों से और टेरिटरीज से यहां पर लोग मौजूद थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो में आप देखोगे कि जो सबसे पहला टाइटल है ना इस पूरे कंटेंट का, इस पूरे पीडीएफ को जो सबसे पहला टाइटल है, दैट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर यही याद कर लें तो आप ये कह सकते हो कि 30 to 40% इंफॉर्मेशन तो यहीं पर अपडेट कर दी, अनलेस कि किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में, पर्टिकुलर गोल्ड मेडल के बारे में, पर्टिकुलर देश के मेडल के बारे में ना पूछे, तो आपकी लगभग जानकारी यहीं पर पूरी हो जाती है। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कितने कितने देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आप प्लीज लाइक जरूर करें और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है। क्या कहता है, द एशियन गेम्स आर अ मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years। कब होता है, हर 4 सालों में एशियन गेम्स खेला जाता है, टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड फ्रेंडशिप अमंग एशियन नेशंस। तो जो भी एशियन कॉन्टिनेंट के देश हैं उनके बीच में भाईचारा और सद्भाव बढ़े, इसके लिए हर 4 साल में एशियन गेम्स खेला जाता है, ठीक है। कौन कौन से मेजर देश हैं जिन्होंने इस बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया, इसमें सबसे पहला नाम आता है अफगानिस्तान का, बहरीन का, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, चाइनीज ताइपेई, हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान। ये लिस्ट में आगे लेकर के जाता हूं। लेबनान, आगे देखिए यहां से आ गया फिर से, लेबनान, मकाऊ, मलेशिया, मालदीव्स, मंगोलिया, म्यांमार जो कि बर्मा के नाम से जाना जाता है, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, ओमान, पाकिस्तान, पैलेस्टीन। अब आगे फिर से बढ़ते हैं, चलिए। सो फिलीपींस, कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, सीरिया, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, तिमोर लेस्टे, तुर्कमेनिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और यमन। यानी जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर आप देखोगे तो, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, मैंने आपसे पहले ही कहा था, यहां पर देखते हैं, वापस आ जाते हैं।
कि जो सबसे पहला, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सबसे पहला अपडेट था वो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट था कि लगभग 45 कंट्रीज ने इसमें टोटल पार्टिसिपेट किया। उन सब के नाम मैंने आपके सामने यहां पर बता दिए हुए हैं। तो ये जो पहली लाइन है, बस अगर आप इसको भी याद कर लेते हैं तो आपका काफी काम हो जाता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या अपडेट्स थे। आगे आ जाते हैं, इसमें सब कुछ है आपके पास, आ जाइए। चलिए यहां देखते हैं क्या कहते हैं ये, कहां से एथलेटिक्स थे। सो एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया कॉम्पीट इन वैरायटी ऑफ स्पोर्ट। कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं ध्यान से देख लेते हैं। एथलेटिक्स, एक्वेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कैनोइंग यानी नाव वाला जो होता है, साइकिलिंग, इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, मॉडर्न पेंटाथलन, रोइंग, रग्बी सेवेंस, सेलिंग, शूटिंग, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्राइथलॉन, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग एंड वुशु। इसके अलावा क्रिकेट भी पहली बार शामिल किया गया था और फॉर्चुनेटली क्रिकेट के दोनों ही एडिशन में, मेल में और फीमेल में, हमने गोल्ड मेडल जीता था 2023 के एडिशन में। और ये जो एशियन गेम्स था, इस एशियन गेम्स में इंडिया का परफॉर्मेंस अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। चाहे वो एशियन गेम्स ले लें, चाहे हम पैरा एशियन गेम्स ले लें, दोनों में ही इंडिया ने सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया है इस बार अपना। देखते हैं, India's performance at the Asian Games has been on a steady rise in recent years. यानी लगातार हमारा जो स्लोप है वो लीनियरली बढ़ रहा है, बट फिर भी जो आप देखोगे, मैं आपको एक बड़ा विजिबल डिफरेंस दिखाऊंगा कि चाइनीज जो प्लेयर्स होते हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो खिलाड़ी होते हैं, उनका जो रेशियो है, चाइना के प्लेयर्स गोल्ड में अच्छा करते हैं, वेरन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स हैं वो कहां करते हैं, वो सिल्वर और ब्रोंज उनके पास ज्यादा होता है। तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जो हमारे भारतीय प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो आने वाले सालों में गोल्ड में भी काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं और शायद हम टॉप 3 में बहुत जल्दी आ जाएंगे। So, and 2023 edition in Hangzhou was no exception. क्या था, हमारे पास 107 मेडल आया था। अगला इंपॉर्टेंट अपडेट था जब मेडल्स की टैली के लिए पूछा जाता है, तो टोटल 107 मेडल्स हमने जीते हुए थे, जिसमें से 28 गोल्ड था, 38 सिल्वर्स था और 41 ब्रोंज मेडल्स थे। और इससे हमने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आप फिर से रिपीट कर रहा हूं, टोटल 107 मेडल्स थे, जिसमें से 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर्स हैं और 41 ब्रोंज मेडल्स हैं। एंड इंडिया सेट अ न्यू बेंचमार्क फॉर देमसेल्फ एट द एशियन गेम्स 2023। दिस वाज इंडियाज बेस्ट परफॉर्मेंस एट द एशियन गेम्स सिंस 1982। यानी 1982 के ओरिजिनेशन के बाद, यानी इंसेप्शन जो शुरुआत हुई थी एशियन गेम्स की, वो 1982 में हुई थी और 1982 से चल रहे लगातार जो एशियन गेम्स हैं उसमें अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन इंडिया का इस बार रहा है 2023 में, जब हमने 107 मेडल टोटल जीते हुए हैं। ठीक है, अब हम मेडल टैली के बारे में देख लेते हैं। अलग अलग देशों की जो मेडल टैली है, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, इसके बारे में देख लेते हैं। यहां जब आप देखेंगे, यहां चाइना आप देख सकते हो सबसे टॉप पर है। तो चाइना का टोटल मेडल टैली कितना है, 383। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो गोल्ड की जो टैली है वो सिल्वर और ब्रोंज के कंबाइंड टैली से लगभग हाफ टाइम्स या 50% ज्यादा होगा। वेरिन आप अदर कंट्रीज की बात करो तो चाइना 383 के साथ पहले पोजीशन पर था और काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप चाइना के बाद अगला सब कॉन्टिनेंट देखोगे तो चाइना के पास अगर 201 गोल्ड है, सिंस उनका पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो अगला जो देश है जापान सीधे इसके 1/4 पर आकर के गिरता है 52 पर, और उनका प्रदर्शन आप देखोगे तो जो सिल्वर और ब्रोंज है उसमें ज्यादा है बट गोल्ड में कम है, अनलाइक चाइना जहां पर गोल्ड का प्रदर्शन ज्यादा रहता है। फिर साउथ कोरिया 42 पर, यहां भी आप देखो सिल्वर ब्रोंज ज्यादा होगा। टोटल मेडल टैली है इनका 188, इनका 190, यानी हम जो सेकंड और थर्ड के बीच में टोटल मेडल टैली है वो भी ज्यादा है। और फोर्थ पोजीशन पर इंडिया आता है 28 गोल्ड मेडल के साथ। यानी ये जो गैप्स है दैट हैज टू बी फिल्ड, इसको भरना होगा। और हमारे पास कितना मिला, 38 सिल्वर, 41 ब्रोंज और टोटल मेडल टैली कितनी आई, 107। यानी हम अगर बात करें तो लगभग 4 टाइम्स अहेड है चाइना हमसे, लगभग, नॉट 4 टाइम्स, 3.5 टाइम्स तो है ही है, हमसे अहेड है चाइना। तो ये जो गैप है इसको हमें भरने की जरूरत है। इंडिया के बाद उज्बेकिस्तान 5वें नंबर पर, 22 गोल्ड, 18
सिल्वर 31 ब्रोंज, टोटल मेडल टैली 71। चाइनीज ताइपेई 19 गोल्ड 20 सिल्वर मेडल और 28 ब्रोंज के साथ 67 टोटल मेडल टैली हो गया। ईरान 13 गोल्ड हो गया, 21 सिल्वर 20 ब्रोंज के साथ 54 के साथ आपका 7th पर है। थाईलैंड बहुत छोटा देश है बट फिर भी आप देखिए एफर्ट्स देखिए, 12 गोल्ड 14 सिल्वर 32 ब्रोंज के साथ 58 पर है। बहरीन 12 गोल्ड 3 सिल्वर 5 ब्रोंज 20 पर। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया 11 गोल्ड 18 सिल्वर 10 ब्रोंज के साथ 39 है। तो ये टॉप जो 7 कंट्रीज का लिस्ट है ये मैंने आपको दिखाया है। वैसे ये पीडीएफ में आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर अवेलेबल करा दूंगा, तो इसको डिटेल में देख करके आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। बट ये आप अगर किसी भी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एशियन गेम्स वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेडल टैली रहा है 2023 का, इसके ऊपर और ध्यान से देख लेते हैं। अगर हम मेनली शूटिंग की बात करें, जो जहां जहां से हमें मिला है अवार्ड, शूटिंग की अगर हम बात कर लें तो 7 गोल्ड मिला, 9 सिल्वर मिले, 6 ब्रोंज मिला, टोटल 22 मिल गए हमें। एथलेटिक्स की बात करें तो 6 गोल्ड मिला, 14 सिल्वर मिला और ब्रोंज 9 मिले, टोटल 29 मिल गया हमें। आर्चरी की बात करें तो 5 गोल्ड मिल गया, 2 सिल्वर मिल गया और 2 ब्रोंज मिल गया, 9 मिल गए हमें यहां पर। स्क्वैश में 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज मिल गया, 5 मिल गए। क्रिकेट में 2 ही था, 2 के 2 गोल्ड मिल गए, मैंने बताया मेल फीमेल दोनों में मिल गया। कबड्डी में दोनों गोल्ड मिल गया। बैडमिंटन में 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज के साथ 3 पदक पर थे हम। और टेनिस में 1 गोल्ड 1 सिल्वर के साथ 2 पदक पर थे हमारे पास। तो आप स्पोर्ट्स वाइज भी देख सकते हो कि क्या क्या टैली रही है हमारे इंडियन टीम की, जो इंडियन ट्रूप गया हुआ था उसमें क्या हमारा परफॉर्मेंस था, ये आप यहां से मेडल टैली में भी देख सकते हो। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स है उनके बारे में देख लेते हैं। इक्वेस्ट्रियन में 1 गोल्ड 1 ब्रोंज 2 पे। हॉकी 1 गोल्ड 1 ब्रोंज 2 पर। रोइंग में 2 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ 5 पर। चेस में 2 सिल्वर मिला था। रेसलिंग में 1 ही सिल्वर मिला, गोल्ड 0 है, यहां पर चांसेस ज्यादा थे। और अब 5 देखिए ब्रोंज मिला हुआ है, 6 टोटल आ गया। बॉक्सिंग में 1 सिल्वर 4 ब्रोंज। सेलिंग में 1 सिल्वर 2 ब्रोंज। ब्रिज में 1 सिल्वर। गोल्फ में 1 सिल्वर। वुशु में 1 सिल्वर। रोलर स्केटिंग में 2 ब्रोंज। कैनो में 1 ब्रोंज। सिपट्रॉ, बड़ा अजीब सा नाम है, 1 ब्रोंज। और टेबल टेनिस में 1 ब्रोंज। और टोटल 28 गोल्ड्स 38 ब्रोंज 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज के साथ टोटल मेडल टैली हो गई 107 पे। तो यहां आपको यह भी पता चल गया कि वो कौन कौन से स्पोर्ट्स थे जिसमें इंडिया को अवार्ड मिला था एशियन गेम्स में। ठीक है, यहां तक मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लें। आगे बढ़ते हैं। अब हम मेडल टैली देख लेते हैं कि कौन कौन से मेडल टैली में किस किस को अवार्ड मिला हुआ था। मैं यहां पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा मेडल टैली में, और बाकी सारे के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके जो क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाले हैं वो जल्दी ही मैं आप सबके लिए लेकर के आने वाला हूं। तो प्लीज इसको देख करके आप प्रिपरेशन कर लें। क्वेश्चन मैं इसी से रखूंगा, इसके बाहर नहीं रखूंगा। ठीक है, सो लेटेस्ट मेडल टैली ऑफ एशियन गेम्स 2023 इंडियाज मेडल विनर्स कौन से हो गए। इंडियाज मेडल विनर्स एट 23 एशियन गेम्स इन हैंगजो चाइना रिप्रेजेंट अ diverse range of sports and backgrounds. Here is a brief introduction to the some of the most notable medalists. कौन कौन है? आशी चौकसी, इनको क्या मिला? शूटिंग में विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम में सिल्वर मिला हुआ है। अर्जुन लाल जाट एंड अरविंद सिंह रोइंग में इनको सिल्वर मेडल मिला था मेंस लाइट वेट डबल स्कल्स में। बाबूलाल यादव एंड लेखराम रोइंग में इनको मेंस पेयर में ब्रोंज मिला था। फिर ये टीम एफर्ट था जहां पर आप देख सकते हो कि अवार्ड मिला है यहां पर नीरज, नरेश कलवानिया, नितेश कुमार, चरणजीत सिंह, जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनीत कुमार, आशीष और डीयू पांडे रोइंग में इनको सिल्वर मिला था। फिर रमिता जिंदल को ब्रोंज मिला था। अब ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपके सामने एक बार स्क्रीन पर दिखा देता हूं। 5th 6th पे शूटिंग में गोल्ड मिला, उसके बाद 7th में आप देख सकते हो ब्रोंज, 8 पर ब्रोंज, यानी जितने भी टोटल मेडल टैली हैं हमारे पास, देखिए हमारे पास ये जा रहे हैं। फिर से आशीष चौस्की को मिल गया, 17 पे आ गए हम। फिर आगे जाते हैं 22, 30, 31, 33,
तो जितने मेडल्स मिले हुए थे आप सब नीचे तक जाएं, यहां पर 67, 68, 90, 87, देखिए 107 के साथ जो मेडल्स हैं उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसकी लिस्ट है, यहां पर आप देख सकते हैं। चेस में किसको मिला, रेसलिंग में किसको मिला, हॉकी में किसको मिला, कबड्डी में किसको मिला, क्रिकेट आप जैसा कि देख सकते हो ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल अच्छा खेला था इंडियन टीम ने, इन सब में किसको किसको मिला था, कबड्डी में किसको किसको मिला था, ये सब यहां पर आपके सामने गिवन है। बैडमिंटन में किसको किसको मिला, यहां पर सब गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। सिंस ये लिस्ट बहुत लंबी है, अगर मैं एक एक नाम पढ़ूंगा तो ये जो वीडियो है ये मोनोटोनस बन जाएगा और आप शायद देखेंगे नहीं, इसलिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो इंपॉर्टेंट अपडेट था वो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया हुआ है। इसके क्वेश्चंस बहुत जल्दी मैं आप सबके लिए लेकर के आने वाला हूं, जहां पर इसी से क्वेश्चन फ्रेम करके मैं पूछूंगा। सो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे प्रयास को प्लीज अपना प्यार दें और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।